आप सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बड़े प्रेम से सुने। एक किसान और उसके घर से और एक बेटा, 3 प्राणी थे। तो बाकी माता ही बोली कि लला काम को टाइम है, ससुराल चले जा, बहू को लिवाया। तो लड़का बोले को ठीक है माता जी, जाए रही। तो बेटा ससुराल को गौ जाए के सो भैया शाम के टाइम ससुराल पहुँचे तो कहा देख रहे उनकी ससुराल में सब अपने अपने खेतन पे काम चल रहा हो, तो घरे कोई हतो नहीं। तो वानी का काम करो, अपने ही हाथ से जाए के किवाड़ खोल ली, खटिया लेकर आइए, बिछा के आराम से बैठ गए। तो उनने का काम करो कि चलो पानी पत्ता कर लें। तो घर में गए तो उन्हें तो कुछ ना मिलो, पानी आनी मिलो, तो पी पिवाए के खटिया बैठ गए। उनने कही हमने सुनी है कि हमारी सास ज़्यादा चिपाड़ हैं, खबाती पिवाती नहीं है, चलो देखते हैं आज का हमारे लिए होते इंतजाम खाना पीना की व्यवस्था। तो बिन्ने मौका बिन्ने मिलेगा बने कि चलो इन्हें कि घर में देख लें कहाँ का चीज़ रखी। तो कमरा खोले का देखते हैं बर्तन में चावल रखे थे। तो बर्तन जैसे ही बिन्ने खोलो सुबह में चावल भरे बहुत बढ़िया नंबर 1 के। फिर दूसरा बर्तन खोलो सुबह में उड़द की दाल मिल गई बहुत सुंदर बढ़िया तैयार। और फिर उनने देखो एक डिब्बा खोलो सुबह में भैंस को घी बहुत नंबर 1 को घी ज़रूर है। उनने तीनों चीज़ें देखी तो कहा सर्दी को टाइम रहे सो घी रहो जमाओ घी जमोबा रहे। तो उनने का काम करो आँच जरा के और घी खूब खोला के गर्म करके और रख दो। तो आए के खटिया पे द्वारे बिछौना पे बैठ गए आए के। तब तक शाम के टाइम सब लोग आए गए, बिना की सास आए गई, ससुर आए गए, सारी आए गई, घरवारी आए गई, सब परिवार आए गए। वे अपने द्वारे बैठे रहे तो भैया राम जुआर भाई उनने पूछी लला कब के आए हो? कि हम तो बहुत टाइम हो गो आए, आप लोग मिले ना, हमें खेतना ही मालूम तो हम पूरे खेत पे आ जाते। तो उन्होंने कही ठीक है कोई बात नहीं। राम जुआर भाई बैठे उठे, पानी पत्ता की पूछी। फिर थोड़ी देर बाद उनने जो है पूछी लड़ा का बनाए तुम्हारे लिए, का खाइयो? तो बेटा बोलो वो लड़का कि अम्मा हम तुम और जो लो तुम आयो तो लो, हमने एक नींद यहाँ सोए लाई तो सोता में हमने सपनों देखो। कहा लला सपनों देखो वे सो बताओ। उनने कही आज हमने सपनों देखो तुम्हारे घर में एक सांप देखो, तो बाकी इतने सुंदर बढ़िया दांत रहे जैसे तुम्हारे डब्बा में चावल भरे, ऐसे बढ़िया बाकी दांत रहे। और आंखें अम्मा तुम्हें का बताएं जैसी तुम्हारे घड़ा में झकी धरी है उद्द की दाल, तैसी तो बाकी आंखें आई इतनी सुंदर। और मैया तुम्हें का बताएं अम्मा इतनो चिकनो करिया सांप रहे जैसो तुम्हारो डिब्बा में घी धरो है, इतनो चिकनो रहे वो सांप। अरे लला के लिए खिचड़ी बनाइए, उद्द की दाल डाल के खिचड़ी बनाइए, घी डालिए खूब आराम से, और लला की खूब सेवा करिए, खूब खवाइए। तो उन्होंने कही ठीक है अम्मा खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खाइए और सवेरे सदौसी विदा कर दियो, काम को टाइम हम पे घरे जाइए। तो ठीक है लला। भैया फिर उनके घरे खिचड़ी बनी तबीयत से, और थरिया में पस के और उनके अगेला धर के और बुलाए लो। सुबह बैठ गए जाए कि बेटा राजा बेटा खूब तैयार हो कि चलो आप खिचड़ी तो खाई लें। तो बिना की सास को जन मालूम थी कि घी जहाँ में गर्म करके का उन्हें रद्दो भेजाती जड़काले हैं सो जम्मू धरो ये सो जैसे ही थरिया गाय के ऐसो डब्बा करके और टेढ़ो करो, घी निकालवे को चम्मच से, तो घी तो सुबह में एकदम कुरे पड़ो डब्बा वा तो भरो बाओ, और बिन्ने गर्म करके तो पहले ही रख दो। तो सुबह में कुरे पड़ो 250 ग्राम घी सो थरिया भर गई पेले को उन्हें खिचड़ी और कछु घी उठाए वे अते से उनकी सास ने कही कि लला खाओ। सुबह खाने लगे और जब बोले कि भैंचो इतो घी से बने गांजे लला खाइए दमाद, अब का हो या कछु बातें तो बनाए वो चाहिए जो हमारू लड़का इन्हें के संगे खाए ले घी।
तो उनने कही लला हमारे यहाँ एक नियम है, कि रुक जाओ। हाँ रुक गए, खाए थे। का नियम है अम्मा बताओ? कि हमारे घर जो रिश्तेदार आते हुए उनके संगे हमारे एक लड़का खाना खाते हुए। तो इनने कही अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो भेजो हमारे संग बैठा रहो, बेहू खाएँ हम खाएँ, हम तो इतो प्रेम हो जाएगा हमारे सारे थी, सारे साहब तो हमारे संगे खा रहे, हमारे प्रेम बढ़िए। हाँ तो ठीक है बुलाओ। तो आराम से बेहते सो 2 जने खावे के लाए बैठ गए। और दमाद ऐसे ही बैठे जिये को नैल आतो तीय को बैठे दमाद, और ऊपर साइड में ऊँचो तो तीय बैठो बिना को सास को लड़का सारो। और नैल लगाई को टेढ़ी धरी थरिया सो घी से को तई को दमाद घाई वो पुंज जाए और बे अपन खा खाओ लगे। अब बिना की सासु ने देखी कि हमारे लड़का गाई घी की एक बूंदऊ नहीं, और जैसे वह फूका फूक लगे घी खावई खाव। तो अब बे ढिंगा बैठ के बिना की सास कैसे करने लगी, ऐसी अंगुरिया करें, ऐसी थरिया में ऐसी अंगुरिया करें, लकीर बनाएं। तो बिना के लड़का घाई घी आराम से बाई किनारे लकीर में जान लगो घी। और वे कान लगे बिना की सास हो कर लला मेरी बिटिया से काऊ ने ऐसे अंगुरिया उते कछु करी, अंगुरिया चला जाए थरिया में घी आ जाए बिना के लड़का घाई ऐसे ही कछु मेरी बिटिया ते काऊ ने कछु कही। तो बहुत ही बुरो हो ये, बहुत ही बुरो हो ये, हमारी बिटिया ते काऊ ने कछु कह पाई। सो भैया वे सुनतरा बिन को नाई सादे सदो गुस्सा। सो बिन्ने का काम करो 2 हाथन से ऐसी थरिया उठाई और मुँह ते ऐसी लगाए के सेब घी और खिचड़ी सब पी गए कि हम तो काऊ ने कछु कह पाई। तो ऐसे मैंने घी पी ला और तैसे ही बाबू टेटुआ से लग के मैं खून पी जी। तो भैया सब घी और खिचड़ी सब उनने पी लाई और थरिया गद्दई अलग। अब बिना की सास बोरी मन में कि हम तो जानते थे कि हम ही होशियार हैं, लड़का कहीं लकीर करके घी करते थे, और जिनने जे तो ऐसे न करे सो इनने तो घी खिचड़ी से पी लाई। हमारा लड़का गई बूंदो घी नहीं गो और न खिचड़ी खाए पाई, अब दूसरी खबा नहीं पा रही है। तो खिचड़ी खाए पी के पानी पी के और बे तो अलग बिछौना पे बैठ गए जाएगे। और कही कि अम्मा मी सवेरी सदोसी विदा कर दियो, काम गुटा में हम रुके नहीं पी। खाए पी के देर तन हुआ पड़ रहा है सोएगा जैसे ही सवेरो भाव उनने की कर दियो अम्मा विदा, अब हम तो जा रहे पे घरे। तो जैसे ही सवेरो भाव विदा कराई घरे चले आए। उनने कही हम ससुराल अपने जीवन में जिए तो लो कबू ना जी, हमारे कैसी सास दुनिया में काऊ की न हो, खवाऊ ना सकती हैं। तो ऐसी ससुराल में जाए सब फायदा का है। तो भैया कहानी आती सो खत्म हो गई, बे अपनी घरे पहुँच गए बहू को लेके, छुट्टी भाई।